हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर रेलवे कर्मचारियों को फ्री में यात्रा कैसे करने को मिलती है, उन्हें कितने पास प्रोवाइड किए जाते हैं रेलवे के द्वारा ताकि वो फ्री में यात्रा कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे का जो पास नियम है वो 1986 में बना था, जिसको बाद में रिवाइज़ किया गया 1993 में, जिसके अनुसार रेलवे में कार्य करने वाला कर्मचारी रेलवे पास का हकदार होता है। इसमें हमारे जो अप्रेंटिस के बच्चे होते हैं या फिर जो अस्थायी रूप से रेलवे में कार्य कर रहे होते हैं वो इस चीज़ की पात्रता नहीं रखते हैं। अब जानते हैं कि रेलवे में कितने प्रकार के हैं पास होते हैं। तो रेलवे में 7 प्रकार के शेड्यूलों में पासों को बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है ड्यूटी पास। ड्यूटी पास जो होता है वो हमें ड्यूटी के पर्पज़ से किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए दिया जाता है। फिर होता है हमारा प्रिविलेज पास, मतलब सुविधा पास। यह पास रेलवे कर्मचारियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान में घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए यह पास दिया जाता है। फिर स्कूल पास। स्कूल पास जो होता है वह रेलवे कर्मचारियों के बच्चे जो कि उस स्टेशन से किसी अगले स्टेशन पर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें आने जाने की सुविधा के लिए यह स्कूल पास प्रोवाइड किया जाता है। पोस्ट रिटायरमेंट पास। यह जो पास होता है यह रिटायरमेंट कर्मचारी जो कि सेवा पूर्ण कर चुके हैं रेलवे में, उनके लिए यह पास अलॉट किया जाता है। विधवा पास। विधवा पास जो होता है रेलवे कर्मचारी की जो विडो होती हैं उनके लिए यह पास प्रोवाइड किया जाता है। फिर रेसिडेंटल पास, आवासीय पास, मतलब कि अगर आपका ट्रांसफ़र होता है या आप आवासीय तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को स्थानांतरित करते हैं तो उस तौर पर एक रेलवे पास प्रोवाइड करती है जिसे आवासीय पास करते हैं। और कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं जिसमें रेलवे कर्मचारी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जा रहा हो या रेलवे कर्मचारी के परिवार में से कोई भी बच्चा या सदस्य जब किसी कंपटीशन में या बड़े स्तर पर कोई नेशनल कंपटीशन में भाग लेने जाता है तो उस समय पे भी रेलवे एक स्पेशल पास प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इनकी डिटेल्स। सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है ड्यूटी पास। तो ड्यूटी पास 7वें वेतन आयोग के पश्चात मुख्यालय से बाहर जाने हेतु ड्यूटी के पर्पज़ से ये पास जारी किया जाता है और अलग अलग लेवल पर यह पास अलग अलग तरीके से जारी किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो होता है वो धातु पास होता है, मेटल पास, मतलब कि जो अधिकारी होते हैं उनको मेटल पास प्रोवाइड किया जाता है। फिर कार्ड पास होता है जो कि रेगुलर आने जाने के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। चेक पास जो होता है हमारा वह एक बार यात्रा करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो धातु पास जो होता है वह केवल राजपत्रित अधिकारियों को स्थायी तौर पर दिए जाने वाला पास है, जो कि अधिकारी एवं उसका परिवार इसमें यात्रा कर सके। अधिक से अधिक 4 बर्थ आपको आरक्षित की जाती हैं। इसमें जो है पहले प्लेटिनम पास हुआ करता था जो कि अब बंद कर दिया गया है। फिर हम बात करते हैं स्वर्ण पास, जो कि मेटल पास के ही अंतर्गत आता है। यह रेलवे के उच्चतम अधिकारियों को दिया जाता है, जैसे कि रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है या हमारे जीएम होते हैं या फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं वह इसके हकदार होते हैं। फिर आता है रजत पास। रजत पास जो होता है एजीएम, डीजीएम, डीआरएम इस कैटेगरी के अधिकारियों को दिया जाता है। और जो हमारे कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको कांस्य पास दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो हमारा सुविधा पास या पीटीओ की हम बात करें तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सेवारत कर्मचारियों को निम्न प्रकार से जो है कैलेंडर के अनुसार यह पास प्रोवाइड किया जाता है और रेलवे कर्मचारी इसमें फ्री यात्रा कर सकते हैं, जो कि हमारा होता है पास। उसमें हमारा फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पीटीओ होता है उसमें हमारा कुछ किराया देय होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो रेलवे कर्मचारी जो होता है उसको जब ज्वाइनिंग होती है तो ट्रेनिंग पीरियड पर उसको साल में 1 पास दिया जाता है जो कि 3rd AC का होता है। और फिर उसको पीटीओ जो होते हैं वो 4 प्रोवाइड किए जाते हैं
4 सेट होते हैं, मतलब कि ये 8 पीटीओ होते हैं। मतलब एक आने का और जाने का आप करते हैं तो उसको एक सेट कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर 5 साल से अधिक की सेवा पूर्ण करने के पश्चात साल में 3 पास दिए जाते हैं, जो कि 3 सेट होते हैं, जिसमें आपका आने जाने का एक सेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपको जो पीटीओ होते हैं वो 4 सेट दिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पीटीओ सुविधा टिकट आदेश। प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को वर्ष में 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं, जिसमें जो हमारा मूल किराया होता है उसका 1/3 किराए का भुगतान ही हमें करना होता है, बाकी 2/3 किराया रेलवे के द्वारा दिया जाता है। स्कूल पास जो होता है, रेलवे कर्मचारी के बच्चे जो कि मुख्यालय से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें यह पास दिया जाता है। किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज का बोनाफाइड विद्यार्थी के लिए होना अनिवार्य है। किसी रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष में जो है 3 सेट स्कूल पास दे होते हैं। यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हों तो स्कूल पास की पात्रता दोनों में से केवल एक ही कर्मचारी के खाते में ही की जाती है। फिर मनार्थ पास रिटायरमेंट के पश्चात यह कर्मचारियों को दिए जाने वाला पास होता है, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार निकाला जाता है। जिनकी सेवा 20 साल से या उससे अधिक होती है वह ही इस पास के हकदार होते हैं। 20 साल से कम होने पर सेवा आप उसके लिए हकदार नहीं होंगे। कर्मचारी के सेवा निवृत्त होते समय जो श्रेणी का पास उसे दिया जाता था, उसी श्रेणी के मनार्थ पास उनको प्रदान किए जाते हैं, जो कि साल में 2 सेट होते हैं। फिर आता है विदुर पास। रेलवे कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी विधवा को यह पास दिया जाता हैगा, जो कि उसके अनुरोध पर साल में केवल 1 सेट दिए होता हैगा। कुछ विशेष पास भी होते हैं जो कि रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य या आश्रित सदस्यों को मेडिकल ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड, बाल शिविर, स्काउट शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इन पासों को अलॉट किया जाता है। तो इस प्रकार रेलवे में पास अलॉटमेंट होता है और कर्मचारियों को फ्री में यात्रा करने के लिए यह पास रेलवे उनको सुविधा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें तथा चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।